हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। आज हम आपको पैसेज हल करने का सही तरीक़ा बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। अगर आपने सीटेट के सिलेबस देखा होगा तो पता होना चाहिए कि सीटेट के सिलेबस में 60 नंबर लैंग्वेज के होते हैं। 60 क्वेश्चंस लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज़ करना होता है। लैंग्वेज 2 अगर चूज़ करते हैं उर्दू ज़बान को, तो उसमें आपको 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पैसेज से पूछे जाएंगे। यानी कि आपको एक इबारत दी गई होगी और उस इबारत को सही से पढ़कर उसी के आंसर्स आपको नीचे देने होंगे। चलिए बगैर किसी ताख़ीर किए हुए शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीक़ा आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 15 में से 15 को सही करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पैसेज हल करने का सही तरीक़ा और सही मेथड क्या है? सबसे पहले आप ऑप्शंस पर निगाह दौड़ा लीजिए, क्वेश्चंस पे निगाह दौड़ा लीजिए कि क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए हम क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस है, केरला में चारों तरफ कौन कौन से दरख्त नज़र आते हैं? ठीक है, तो आपको पैसेज पढ़ते वक्त ध्यान में रखना है जो आप अभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? यानी कि त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि त्यौहार लफ्ज़ किस जगह आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसी इबारत से रिलेटेड, केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? ये सारी बातें आपको उस पैसेज में दिए गए होंगे, जिससे पढ़कर आप सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। ठीक है, केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, सरहद की जमा क्या है? ख़ास का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती हैं? देख लिया आपने क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को। चलिए आप इबारत को पढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज को गौर से और ध्यान से पढ़ना है। नॉर्मली बच्चे इसको जल्दी जल्दी पढ़कर गलत कर जाते हैं, जो कि एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग एरिया यही होता है। अगर आपका 60 में से है ना, अगर आप 55 ले आते हैं तो आपको सीटेट क्रैक करने से, सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए पैसेज और लैंग्वेज पे पूरा फोकस करना है, इसको सही तरीके से बनाना है। चलिए पढ़ते हैं। रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। ठीक है, इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। केरला के माने नारियल का घर है। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कथाकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला में ही होती है। सबसे ज़्यादा बारिश केरला में ही होती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। ज़्यादातर इलाका कैसा है? पहाड़ी है। गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही उसकी सबसे खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। उनमें रोज़वुड और सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं।
ये आपको पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार पैसेज पढ़ने से आपका वक्त ज़ाय होगा। चलिए, केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? केले के दरख्त नहीं, केले के दरख्त नहीं। नारियल के दरख्त, यस, नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। सेब के दरख्त नहीं, आम के दरख्त नहीं, नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। ये आपके पैसेज में कहा गया है। मैं बताता हूँ आपको पैसेज में कहाँ पे लिखा गया है। देखिए, केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। अगर आप गौर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बार बार पैसेज पढ़ने से आपका वक्त ज़ाय होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? केरला में चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है ना, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? केरला का ख़ास त्यौहार ओणम है। केरला का ख़ास त्यौहार ओणम है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है केरला का ख़ास त्यौहार, केरला का ख़ास त्यौहार। देखिए, कथाकली यहाँ का मशहूर, कथाकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। दोस्तों, अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर 3 ओणम, यानी कि केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है? ओणम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? ज़्यादातर इलाका कैसा है? पहाड़ी है, मैदानी है, पथरीली है, या फिर बंजर है? तो केरला में ज़्यादातर इलाका कैसा है? पहाड़ी है। केरला में ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। ये भी आपके इस पैसेज में कहा गया है। ठीक है, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, पैसेज बनाना ठीक से बनाना है। अगर आप पैसेज ठीक से बना लिया, यानी कि 15 नंबर लैंग्वेज 1 और 15 नंबर लैंग्वेज 2, ये 30 नंबर पैसेज के आपके 30 में 30 आ गए। और लैंग्वेज के पेडागोजी बहुत इजी होते हैं, उसमें 30 में से अगर आपके 20 भी आ गए तो 50 क्वेश्चन आपको सही करेक्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब आपके 50 से 55 लैंग्वेज में आ जाएंगे तो सीटेट आपका क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं? टिड्डियों के झुंड, बंदरों के झुंड, हाथियों के झुंड, हिरणों के झुंड। जी हाँ, हाथियों के झुंड। आप जब पैसेज पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है कि केरला के हरे भरे जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं? लास्ट में लिखा हुआ है रोजवुड और सागवान भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरहद की जमा क्या है? सरहद की जमा क्या होती है? वाहिद जमा आप जानते ही हैं। वाहिद किसी एक चीज़ को बोलते हैं और जमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, सरहद की जमा क्या होगा? सरहदें, सराहिद, सराहिदों, सराहिदें, है ना, सरहदें। सरहद की जमा सरहदें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख़ास का मुतज़ाद क्या होगा?
मुतज़ाद शब्द किसे कहते हैं, मुतज़ाद लफ्ज़ किसे कहते हैं, अपोजिट वर्ड, है ना, अपोजिट वर्ड, उल्टा वर्ड, है ना। ख़ास का मुतज़ाद क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा, आम होगा। यस, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। मामूली नहीं होगा, मखसूस नहीं होगा, है ना, खासियत नहीं होगा। ठीक है, तो ख़ास का मुतज़ाद यानी कि उल्टा, आम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती हैं। ये भी आपके पैसेज में लिखा हुआ है, पैसेज में लिखा हुआ है। रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती, कर्नाटक और तमिलनाडु, उड़ीसा और चेन्नई, आसाम और मणिपुर, आंध्र प्रदेश और बंगाल। अरे आप तो अगर नहीं भी से भी लगा सकते हैं, केरला से कर्नाटक और तमिलनाडु मिलती है, चूँकि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों भी साउथ स्टेट्स हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पैसेज में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने बताया शुरू में ही कि आपको 2 पैसेज पूछे जाएंगे। कितने पैसेज पूछे जाएंगे, 2 पैसेज। अगर आपका लैंग्वेज 1 है तो उसमें एक नज़्म और दूसरा नस्र, यानी कि एक गद्यांश की शक्ल में पैसेज होगा, दूसरा पद्यांश की शक्ल में होगा, है ना। एक पैराग्राफ होगा, दूसरा पोएट्री की शक्ल में होगा, है ना, पोएम की शक्ल में होगा। ठीक है, चलिए दूसरी इबारत को पढ़ने से पहले हम इसके ऑप्शंस पे निगाह दौड़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 से 135 तक इस पैसेज को पढ़कर आंसर करना है। कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता, कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी रहनी चाहिए, बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बागबानी किस तरह का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागबानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए। ख़याल की जमा क्या है, धूप का मुतज़ाद क्या है, ज़मीन किस मौसम में नम रहती है। चलिए आप पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देंगे। बहुत इजी होता है दोस्तों, बहुत ही इजी होता है। ये स्कोरिंग एरिया होता है, इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इसमें गलती नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें गलती करना आपके सीटेट में फेलियर होने का रीज़न बनेगा, कारण बनेगा, सबब बनेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात का है। इसमें थोड़ा गलत लिख दिया गया है, बरसता है नहीं, बरसात का मौसम होता है। बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है। ज़मीन कैसी रहती है, नम रहती है। गर्मी के मौसम में ज़मीन सूख जाती है और सूखी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता, सूखी ज़मीन पर। पौधों के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कितनी चीज़ें पौधों के लिए ज़रूरी हैं पैसेज के हिसाब से, ज़मीन या मिट्टी, दूसरी चीज़ पानी और तीसरी चीज़ धूप और रोशनी। बागबानी आराइश और ज़ैबाइश का काम है। बागबानी आराइश और ज़ैबाइश का काम है। हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीक़े से बनानी चाहिए। क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए, सीधी और सलीक़े से। ठीक है, बागबानी करते वक्त 2 बातों का हमेशा ख्याल रखना ज़रूरी है। कितनी बातों का, 2 बातों का। ठीक है, 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करना बेहतर है, और दूसरी ये कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। दूसरा काम क्या है, बाग की हिफाजत करना। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। ज़मीन, कैसी ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। सूखी ज़मीन पर, रेतीली ज़मीन पर, या फिर पथरीली ज़मीन पर, या बंजर ज़मीन पर। आपको क्वेश्चन के हिसाब से
आंसर आपको पैसेज के मुताबिक देना है, पैराग्राफ के मुताबिक देना है। जो बात पैराग्राफ में लिखी गई है उसके हिसाब से, गर्चे आपको लग रहा हो कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन वो आंसर आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको पैसेज के अनुसार, पैराग्राफ के अनुसार इसमें आंसर करना है। तो ज़मीन, कैसे ज़मीन पर पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता? क्वेश्चन में, पैसेज में बताया गया है कि सूखी ज़मीन पर आपका पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। रेतीली ज़मीन पर, पथरीली ज़मीन पर, बंजर ज़मीन पर, ये भी हो सकता है। बंजर ज़मीन भी हो सकता है कि भाई ज़िंदा ना रह पाए, या पथरीली ज़मीन पर भी, लेकिन पैसेज में आपको सूखी ज़मीन बताया गया है, इसलिए आपको सूखी ज़मीन पर ही टिक लगाना है। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी बच्चे इस पर भी गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए? बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए? थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए, बहुत करीब करीब बनानी चाहिए, टेढ़ी बनानी चाहिए, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्यारियाँ सीधी और सलीके से बनानी चाहिए, चूँकि पैसेज में हमको यही बताया गया है। देखिए कहाँ पर बताया गया है, मैं आपको बताता हूँ। हम हमेशा क्यारियाँ सीधी और सलीके से बनानी चाहिए, साफ साफ आपके पैसेज में लिखा हुआ है ना। बहुत बहुत इजी है, इसमें मिस्टेक बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलता रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागबानी किस तरह का काम है? बागबानी किस तरह का काम है? मेहनत से भरपूर काम, मुश्किल और सख्त काम, आराइश और ज़ेबाइश का काम, सजावट और मीनाकारी का काम। देखिए आपको लग रहा हो कि बागबानी में काफ़ी मेहनत होती है ना, या मुश्किल काम है, लेकिन आपको पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। उसमें कहा गया है कि बागबानी आराइश और ज़ेबाइश का काम है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए आपके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागबानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए? है ना, 2 काम पूछ लिए, आपके पैसेज में जिक्र किया गया है। आप उसको सही से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए, बाग में दवाई छिड़कनी चाहिए, बाग में खाद अच्छी तरह डालनी चाहिए, परिंदों से बचा लेना चाहिए। क्या होगा आंसर भाई, है ना? दूसरा काम क्या बताया गया है, ज़रा पैसेज को देख लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो दोबारा पैसेज को देख भी सकते हैं, लेकिन आपको आंसर गलत नहीं करना है दोस्तों। आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं करना, एक भी क्वेश्चन पैसेज में गलत नहीं होना चाहिए, यही आपका रिजल्ट करवाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा काम बताए, दूसरे ये कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। बाग की हिफाजत कैसे करें? अच्छी तरह करें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बागबानी, क्वेश्चन क्या है? बागबानी करते वक्त रोज़ाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए? बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ख्याल की जमा क्या है? बहुत इजी सवाल है। ख्याल की जमा ख्यालात। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। धूप का मुतज़ाद क्या है? धूप मैंने इससे पहले बता दिया, मुतज़ाद मैंने इससे पहले बताया कि मुतज़ाद उल्टे शब्द को कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स को कहते हैं। मुतज़ाद का धूप का मुतज़ाद क्या होगा? अंधेरा, छाँव, साया या फिर
तो धूप का मुतज़ाद होगा छाँव। धूप का मुतज़ाद क्या होगा? छाँव। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ज़मीन किस मौसम में नम रहती है? ये भी आपके पैराग्राफ में बताया गया है कि ज़मीन किस मौसम में नम रहती है। बाहर के मौसम में नहीं, बरसात के मौसम में जी हाँ, बरसात के मौसम में ज़मीन नम रहती है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पैसेज में बताया गया है कि ज़मीन बरसात के मौसम में नम रहती है। चलिए, ये था आपके लिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो मैंने आपको तरीक़ा बताया। इसी तरीक़े से अगर आप पैसेज को हल करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पैसेज में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। यही मेथड, यही तरीका आप हिंदी पैसेज को भी या इंग्लिश पैसेज को भी सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।